हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज मैं इंग्लिश के क्लास 9th का बीहाइव का चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड की हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ, जिसके राइटर हैं APJ अब्दुल कलाम। अब देखिए, माय चाइल्डहुड यानी कि बचपन की बात। अब देखिए, यहाँ किसके बचपन की बात बताई गई है? यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम के बचपन की बात बताई गई है। तो इस पार्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी समरी बता दूं कि यह पार्ट जो है अब्दुल कलाम की, ये एक आत्मकथा है। और अब्दुल कलाम इस आत्मकथा लेखक में अपने बचपन के दिनों की बात बताते हैं। वे अपने परिवार, अपने बचपन के दोस्त व अनुभवों के बारे में इस पाठ में बताते हैं। और इस पाठ का मुख्य विषय यह है कि किसी व्यक्ति को संपूर्ण विकास के लिए सहनशीलता, खुले विचार, परिश्रम, प्यार तथा भाईचारा अवश्य उनके अंदर एक ये भाग अवश्य होना चाहिए। हमें अपने धैर्य खोए बिना कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आइए हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ते हैं कि APJ अब्दुल कलाम जी ने इस स्टोरी में क्या बताया है। देखिए, लिखा है, आई वॉज बॉर्न इन द मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्लेस्ट वाइल मद्रास स्टेट। अब देखिए, वो बता रहे हैं कि मेरा जन्म एक पूर्वी मद्रास राज्य में एक रामेश्वरम के द्वीप समूह में शहर में हुआ था। और ये एक तमिल परिवार में पैदा हुए थे। माई फादर जैनुलब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। अब देखिए, इनके पिताजी जो थे जैनुलब्दीन, ना तो ये ज़्यादा शिक्षित थे और ना ही ये धनवान थे ज़्यादा। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही possessed great inanimate wisdom and a true generosity of spirit। इन सब कर्मियों के पश्चात भी इनके पास जन्म से ही बुद्धिमत्ता और सच्ची आध्यात्मिक उदारता थी। इनके पास, अब लिखा हुआ है, ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशियामा। अब इनकी जो माँ थी, आशियामा के रूप में एक आदर्श सहायता के रूप में थी। मतलब कि अपने जो इनकी माँ जो थी, वो अपने पिता की और अपने परिवार की काफ़ी मदद किया करती थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। कि मैं करेक्टली नहीं बता सकता कि कितने लोगों को वो प्रतिदिन खाना खिलाती होंगी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विथ अस देन द ऑल मेंबर ऑफ अवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। लेकिन वो ये बताते हैं कि उनके पूरे परिवार में जितने भी सदस्य थे, उससे कहीं अधिक लोग, बाहर के लोग, उनके यहाँ खाना खाकर जाते थे। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, अ शॉर्ट बॉय विद अ रेदर डिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। अब यहाँ बताए जा रहे हैं कि मैं उन कई बच्चों में से एक था जिसका जन्म लंबे और सुंदर माता पिता के घर में हुआ था। वी लिव्ड इन अवर एंसेस्टर हाउस। हम लोग कहाँ रहते थे? हमारे पूर्वजों के बनाए हुए घर में रहा करते थे। विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं सदी में बनाया गया था। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स। यानी कि जो हमारे पूर्वजों के द्वारा घर बनाया गया था, वो एक पक्का घर था और लाइमस्टोन ब्रिक्स का बना हुआ था वो। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। और कहाँ रहते थे? एक मस्जिद वाली गली में, रामेश्वरम में रहा करते थे। मास्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरियस। अब देखिए, अब वो बता रहे हैं कि उनके जो सीधे साधे पिता थे, सभी अनावश्यक ऐशो आराम को नज़रअंदाज करते थे। जैसे कि हाउ एवर ऑल द नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स। अब देखिए, जैसे कि भोजन है, दवाइयाँ हैं, कपड़ों के रूप में सभी आवश्यकताएं हमें प्रदान की जाती थी। यानी कि उनके माता पिता के द्वारा उनको सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराया जा रहा था, यानी दिया जा रहा था। लेकिन फिर भी वो कहते थे ऐशो आराम की ज़िंदगी को नज़रअंदाज कर दीजिए। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मेटरली एंड इमोशनली। वास्तव में मैं ये कह सकता हूँ कि भौतिक और भावनात्मक दोनों ही रूप में मेरा बचपन बहुत सुरक्षित था। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। अब बता रहे हैं कि दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 में
हुआ। When I was 8 year old, उस समय मैं केवल 8 वर्ष का था। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind, मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि ये इमली के बीज की डिमांड इतनी क्यों बढ़ गई मार्केट में। I used to collect the seeds and sell them to a provision store on a Moscow street. मैं उन इमली के बीजों को इकट्ठा करता था और उस मस्जिद वाली रोड पर मैं उसको एक शॉपकीपर पे यानी कि एक किराने की दुकान पर उसको बेच दिया करता था। अ डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ आना, जिससे कि मैंने कुछ आना उससे कमाया। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर। अब देखिए उनके दो ब्रदर इन लॉ थे, उनके जो बहनोई थे जलालुद्दीन, उन्होंने उन्हें एक युद्ध की कहानी सुनाई, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनाइमनी। और जलालुद्दीन मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे जिसे मैं बाद में दिनमणि के मुख्य समाचारों में ढूंढने का प्रयास करता था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। हमारा क्षेत्र एकांत में होने के कारण युद्ध से अप्रभावित था, यानी कि उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेस एंड समटाइम्स लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वर डिक्लेयर। परंतु जल्दी भारत पर मित्र देशों के साथ मिलने के लिए जोर डाला गया और कुछ आपातकाल जैसी स्थिति को घोषित कर दिया गया। द फर्स्ट कैजुअली केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट रामेश्वरम स्टेडियम, यानी कि सबसे पहली आपातकालीन स्थिति क्या थी कि रामेश्वरम में कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी, यानी कि रामेश्वरम में कोई ट्रेन रुकना ही बंद हो गई थी। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू अ बंडल बी थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। अब देखिए जब वहाँ पर ट्रेन नहीं रुक रही थी तो न्यूज़पेपर के जो बंडल थे अब वहाँ पर वो सप्लाई नहीं हो पा रहे थे, तो क्या था चलती ट्रेन से अब उसको फेंका जाने लगा। रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अब देखिए जब रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में जब कोई ट्रेन नहीं रुकती थी तो चलती ट्रेन से उस न्यूज़पेपर के मंडलों को चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता था स्टेशन पर। डैट फोर्स माई कज़न शमसुद्दीन हु डिस्टर्ब न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम। अब देखिए जो उनके कज़न से शमसुद्दीन जो कि न्यूज़पेपर को बांटा करता था, वो क्या करता था न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट होते थे, टू लुक फॉर द हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स। तो मैं उन जब वो फेंका करता था तो मैं उन बंडलों को इकट्ठा करने में उसकी मदद करता था। एंड एज इफ नेचुरली आई फिल द स्लॉट, स्वाभाविक रूप से मैंने वह स्थान ले लिया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, यानी शमसुद्दीन ने मेरा पहला मेहनताना कमाने में मेरी मदद की। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द surge of pride in earning my own money for the first time, यानी कि आधी शताब्दी के बाद मैं आज भी अपनी पहली कमाई के पैसों पर गर्व अनुभव कर सकता हूँ। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain way by figure of authority. प्रत्येक बच्चा एक विशेष सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक परिवेश में कुछ गुण विरासत में लेकर पैदा होता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, तथा मैंने ईमानदारी और आत्म अनुशासन अपने पिता से विरासत में पाया था। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गॉडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और मुझे अपनी माँ से विरासत में अच्छाई में ब्रत श्रद्धा और गहन दयालुता मिली थी, और यही मेरी 3 भाइयों और बहनों में भी थी। क्या थी देखिए लिखा है, ऑल आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानंदा शास्त्री, अरविंद एंड शिवा प्रकाशन। यही मेरे 3 भाइयों और बहनों को भी मिला था। बचपन में मैंने मेरे 3 घनिष्ठ मित्र थे, रामनघा शास्त्री, अरविंदम और शिव प्रकाशम। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये सभी लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे। एज children, none of us even felt any different amongst ourselves because of our religious difference and upbringing. In fact, Ramananda Shastri was son of पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। रूप में हम में से किसी ने भी हमारी धार्मिक भिन्नताओं और पालन पोषण के कारण आपस में कोई भी मतभेद महसूस नहीं किया था।
शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुजारी पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र था। द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, और क्या थे, एक बड़े से मंदिर के पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द priesthood of the Rameshwaram temple from his father. बाद में उसने रामेश्वर मंदिर के पुजारी का कार्यभार अपने पिता से ले लिया था। अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदम आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यातायात के प्रबंध के व्यवसाय में लग गया। एंड शिव प्रकाशम बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवे, और शिव प्रकाशम दक्षिण रेल विभाग में भोजन प्रबंधक का ठेकेदार बन गया। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारमन कल्याणम सेरेमनी अवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइड। श्री सीताराम कल्याणम के वार्षिक अनुष्ठान के समय हमारा पूरा परिवार मंदिर से विवाह स्थल, जो कि हमारे बिल्कुल घर के रामतीर्थ नामक तालाब में स्थित था, पर भगवान की मूर्तियाँ ले जाने के लिए एक विशेष मंच के लिए के साथ नाव की व्यवस्था करता था। अब हुआ क्या, इवन फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट व बैड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन अवर फैमिली। हमारे परिवार में मेरी माँ और दादी बच्चों को रात में सोने से पहले रामायण और पैगंबर जी की जीवन की कहानियाँ सुनाती थी। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram elementary school, एक दिन जब मैं कक्षा 5 में रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता था, अ न्यू चैप्टर केम टू अवर क्लास, तो हमारी कक्षा में एक नए पार्ट को पढ़ाया जा रहा था। आई यूज़ टू वेयर अ कैप, मैं उस समय एक कैप पहने हुआ था, यानी जैसे मुसलमान पहने होते हैं। विच मार्क मी एज अ मुस्लिम, जो कि किसका प्रतीक था, एक मुस्लिम होने का प्रतीक था। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानाथ शास्त्री, और मैं पहली रो में रामानाथ शास्त्री के बिल्कुल बगल में बैठा हुआ था। हु वर द सैक्रेड थ्रेड, और जो कि क्या, जनेऊ पहने हुए था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। अब ये चीज़ देखकर जो टीचर थे, अब उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि भाई एक मुसलमान व्यक्ति एक हिंदू धर्म के लड़के के बगल में बैठा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विद अवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, जैसे ये न्यू टीचर ने ये चीज़ देखी, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, तो मुझसे कहा गया कि तुम उठो और जाके पीछे वाली बेंच पर बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा। एंड सो डिड रामानाथ शास्त्री, और रामानाथ शास्त्री को भी बहुत बुरा लगा। ही लुक्ड डरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, कि जब मैं पीछे रो पर बैठा हुआ था, द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। जैसे ही मैं पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठा, तो वह मेरा जो दोस्त था वो बड़ा उदास हो गया और नीचे देखने लगा। जब मैं अंतिम पंक्ति में गया तो उसके रोते हुए चेहरे ने मुझ पर स्थायी प्रभाव छोड़ दिया। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स। जब स्कूल ख़त्म हुआ तो छुट्टी होने के बाद हम लोगों ने अपने घर पर जाकर ये बात कही कि ये हमारे स्कूल में आज टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, हमने अपने माता पिता से कहा कि आज हमारे स्कूल में ऐसी घटना घटी। तो लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, तो लक्ष्मण शास्त्री ने उस टीचर को बुलाया। एंड इन अवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर डैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड ऑफ द इनोसेंट चाइल्ड। और हमारी उपस्थिति में शिक्षक से कहा कि उसे मासूम बच्चों के दिमाग में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिकता सहनशीलता का जहर नहीं फैलाना चाहिए। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में शिक्षक से कहा कि या तो आप क्षमा मांगें या स्कूल और द्वीप को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmanan Shastri conveyed ultimately reformed the young teacher. शिक्षक ने न केवल अपने व्यवहार पर अफसोस किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री द्वारा उनको समझाए गए चीज़ों पर उन्होंने प्रबल भावनाओं को आखिरकार उस युवा शिक्षक को सुधार दिया, यानी कि उनमें बदलाव आ गया था। ऑन द होल
the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregations of different social groups. कुल मिलाकर रामेश्वरम का छोटा सा समाज विभिन्न सामाजिक समूहों के अलगाव के मामले में दृढ़ था. However, my science teacher Shiva Subramania Iyer thought our orthodox Brahmin was a very conservative wife. मेरे विज्ञान के अध्यापक शिव सुब्रमण्य अय्यर यद्यपि एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी भी रूढ़िवादी थी. वॉज समथिंग ऑफ अ रिबेल. अब देखिए, लेकिन वो विद्रोही थी, वे एक प्रकार की विद्रोही व्यक्ति थी. कैसे? He did his best to break social barriers so that the people from varying backgrounds could mingle easily. उन्होंने सामाजिक अवरोधों को तोड़ने का पूरा प्रयास किया ताकि विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग आसानी से मिलकर रहें. सॉरी. He used to spend hours with me and could say कलाम. वे मेरे साथ घंटों व्यतीत करते थे तथा मुझसे कहा करते थे कलाम. I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the cities. कि हे कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम उन्नति करो ताकि तुम बड़े शहरों के उच्च शिक्षित लोगों के समान बन जाओ. One day he invited me on his home for a meal. एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर किस लिए बुलाया? खाने पर बुलाया. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. अब देखिए, उनकी वाइफ जो थी वो मुझे देखकर काफ़ी हॉरिफाइड हो गई, यानी घबरा गई कि उन्होंने एक मुस्लिम लड़के को अपने शुद्ध शाकाहारी किचन में खाना खाने के लिए निमंत्रण दे दिया. शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन. उन्होंने मुझे अपने किचन में खाना खाने से या किचन में खाना परोसने से मना कर दिया. शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट perturbed nor did he get angry with his wife. अब देखिए, जो उनके टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, ना तो उन्होंने अपनी बीवी से झगड़ा किया और ना ही उन्होंने कभी अपनी बीवी पर गुस्सा किया. बट इंस्टेड सर्व मी विद हिज ओन हैंड्स एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील. उनके टीचर ने खुद उनके बगल में बैठकर मुझे खाना परोसा और खुद भी खाया. हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर. अब ये सारी चीज़ें कौन देख रही थी? उनकी पत्नी, यानी अध्यापक की पत्नी. ये सारी चीज़ें वो एक डोर से देख रही थी, दरवाजे से. आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील. अब देखिए, लड़का देखता है कि भाई उनमें और मुझ में क्या फ़र्क है. वो खाना खाते हैं, यानी वो चावल खा रहे थे, मैं भी चावल खा रहा था. वो पानी पी रहे थे तो मैं भी पानी पी रहा था. और उन्होंने खाना खाने के बाद फ़र्श को साफ़ किया और मैंने भी फ़र्श को साफ़ किया. इस तो हम दोनों में क्या समानता थी, वो समझ नहीं पा रहे थे. व्हेन आई वॉज लीविंग हिज हाउस, जब मैं उनके घर को छोड़ रहा था, यानी घर से जा रहा था, तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड. तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर जी ने उनको दोबारा, अब्दुल कलाम को दोबारा इनवाइट किया कि अगले हफ्ते तुम फिर से मेरे यहाँ खाना खाने आना. ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट. अब देखिए, वो हिचकिचा रहे थे अब्दुल कलाम जी कि भाई उनके बीवी का पहले दिन ऐसा व्यवहार था, अब वो नेक्स्ट वीक कैसे आते. सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, तो उन्होंने समझाया कि तुम्हें इस पूरे सिस्टम को परिवर्तित करने की आवश्यकता है. सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, कि अगर आप कोई अच्छा काम करने जाओगे तो आपके सामने कई सारी परेशानियां आएंगी. व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, जैसे ही अगले हफ्ते वो खाना खाने अपने टीचर के घर आते हैं, शिव सुब्रमण्यम अय्यर वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन. तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर उन्हें अपने अय्यर वाइफ टुक मी, यानी कि उनकी बीवी खुद मुझे घर में बुलाती हैं और अपने किचन में ले जाकर सर्व मी फूड, और खाना को अपने हाथों से परोस कर मुझे विथ हर ओन हैंड्स, अपने हाथों से खाना परोस कर खिलाती हैं. देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर. जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ एंड इंडिया फ्रीडम वॉज इमिनेंट. अब भारत आज़ाद हो चुका था. इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया. अब होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म. देखिए, गांधी जी क्या कहते हैं कि भारतीय स्वयं अपने भारत का निर्माण करेंगे और पूरे देश अभूतपूर्व आशावाद से भर गया.
asked my father for the permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarter in रामनाथपुरम। मैंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़ने और रामनाथपुरम में के ज़िले में मुख्यालय के अध्ययन करने के लिए अनुमति मांगी उनसे कि मुझे वहाँ पर पढ़ने जाना है। ये देखिए यहाँ पर पिक्चर में बताया गया है किस प्रकार से एक ब्राह्मण और एक मुस्लिम व्यक्ति बगल में बैठकर खाना खा रहे हैं। फिर देखिए हुआ क्या, ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। जैसे कि वे ऊंचा सोच रहे हो, उन्होंने मुझे बताया, अबुल मैं जानता हूँ कि उन्नति आगे बढ़ने के लिए तुम्हें दूर जाना चाहिए। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या समुद्री चिड़िया धूप में अकेली बिना घोंसले के नहीं उड़ती। अलोन विदाउट अ नेस्ट, किसके घोंसले के बिना नहीं उड़ती। उन्होंने ऐसा कहते हुए ही क्वेश्चन खलील गिवरन टू माई हेसिटेट मदर, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। अब देखिए उन्होंने खलील जिब्रान का उल्लेख करते हुए बताते हुए कहा, माँ क्या उल्लेख करते हुए माँ को कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, है ना, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, वे जीवन को स्व अभिलाषा के बेटे बेटियां हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फॉर यू, वे तुम्हारे द्वारा आए हैं परंतु तुमसे नहीं आए। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, कि तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो परंतु अपने विचार नहीं। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके पास उनके खुद के विचार हैं। कौन कहता है ऐसे? उनके अबुल कलाम जी के फादर उनसे कहते हैं कि माँ से कि भाई बच्चे को बाहर पढ़ने भेजना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे के पास अपनी सोच है। बच्चे हमारे द्वारा आए हैं, भगवान के भेजे गए हैं, हमारे द्वारा आए हैं, लेकिन इनके खुद के सोच है। हम इनको केवल प्यार दे सकते हैं लेकिन इनकी सोच को हम बदल नहीं सकते। तो आई होप बच्चों यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पैराग्राफ्स। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है APJ अब्दुल कलाम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर। इनकी एक पुस्तक थी, इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था विंग्स ऑफ फायर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखिए जो भी आप कमेंट लिखना चाहते हैं। और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहले से ही पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।